बात है 1998 की, जब बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर काले हिरणों का शिकार करने का इल्जाम लगा था। यह मामला आज भी सुर्खियों में है, खासतौर से बिश्नोई समाज की वजह से। मगर सवाल यह है कि आखिर बिश्नोई समाज के लिए काले हिरन इतने खास क्यों हैं? बिश्नोई समाज और काले हिरन का संबंध 550 साल पुराना है। 15वीं शताब्दी में गुरु जंभेश्वर जी ने बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। उन्हें जंभा जी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कुल 29 सिद्धांत दिए और उनमें से एक था प्रकृति और जानवरों की रक्षा करना, और यही सिद्धांत आज भी बिश्नोई समाज के दिल में बसता है। यही वजह है कि बिश्नोई समाज आज भी जानवरों और पेड़ों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। अब सवाल उठता है कि काले हिरन को इतना महत्व क्यों दिया गया है? दरअसल बिश्नोई समाज के लिए काला हिरन सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि गुरु जंभेश्वर जी का अवतार माना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के इतिहासकार विनय लाल कहते हैं कि बिश्नोई समाज ये मानता है कि वे खुद हिरन के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। यही वजह है कि जानवरों को उनके लिए इतना पवित्र माना जाता है। जंभा जी के अनुयायी मानते हैं कि काला हिरन उनके गुरु का अवतार है और उसकी पूजा की जानी चाहिए। इसी मान्यता के चलते इन हिरणों की सुरक्षा के लिए वो अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि आपके गुरु, आपके भगवान का रूप किसी जानवर में है, तो आप क्या करेंगे? यही भावना बिश्नोई समाज के लोगों के दिल में है। वे मानते हैं कि काले हिरन उनके गुरु का अवतार हैं और उनकी हिफाजत करना उनका कर्तव्य है। इसी वजह से जब भी कोई इन हिरणों पर हमला करता है, तो बिश्नोई समाज उसे अपनी आस्था पर हमला मानता है। इसी मान्यता के पीछे गहरी धार्मिक आस्था छिपी है। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। बिश्नोई समाज सदियों से काले हिरन और चिंकारा जैसे जानवरों की सुरक्षा करता आ रहा है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में जहां पानी और भोजन की कमी होती है, बिश्नोई लोग अपने गांवों में अनाज और पानी स्टोर करते हैं ताकि मुश्किल समय में ये जानवर भूखे ना रहें। आज भी बिश्नोई महिलाएं उन काले हिरणों और चिंकारों के बच्चों की देखभाल करती हैं जो अपनी मां से बिछड़ जाते हैं। वे उन्हें अपने बच्चों की तरह पालती हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपना दूध भी पिलाती हैं। ये उनके जीवन का हिस्सा है और एक ऐसा हिस्सा जिसे वे धार्मिक और सांस्कृतिक कर्तव्य मानते हैं। अब बात करें 1998 के मामले की, तो सलमान खान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर के पास फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान 2 काले हिरणों का शिकार किया। बिश्नोई समाज ने इसका कड़ा विरोध किया और आज तक इस केस को लेकर संघर्ष कर रहा है। इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई नाम का गैंगस्टर, जो उस समय शायद 5 साल का रहा होगा, उसने ये कसम खाई कि वो सलमान खान से इस हरकत का बदला लेगा। हालांकि इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या वाकई में ये बदला काले हिरन के शिकार की वजह से है या लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ अपने नाम को चमकाने के लिए ये कर रहा है। मगर सच्चाई यही है कि बिश्नोई समाज का काले हिरन से एक बेहद गहरा और आध्यात्मिक रिश्ता है। तो बिश्नोई समाज के लिए काला हिरन केवल एक जानवर नहीं है, वो उनके गुरु का प्रतीक है। उनके लिए ये प्राणी उनकी धार्मिक आस्था, जीवन शैली और प्रकृति के साथ उनके अटूट संबंध का हिस्सा है। यही वजह है कि बिश्नोई समाज आज भी काले हिरन की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। ये रिश्ता सिर्फ धर्म का नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के साथ एक सामंजस्य का है, जो बिश्नोई समाज को दुनिया से अलग बनाता है।